पिछली बार हमारा विषय था कि हर्ट को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कैसे करें। याद आया क्या? और जब जिस बात से आप हर्ट होते हैं तुरंत आपको हमारी प्रार्थना पर जाना है, उन प्रार्थना की लाइनों को हमें उच्चारित करते जाना है और देखना है कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। तो इस बात कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है तो आकर यहाँ पर शेयर कर सकता है कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया और ये नतीजा मुझे मिला। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। हाँ, आप सभी को नारायण नारायण। दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम है दीदी। दीदी सतयुग के इस सफ़र में हम सबको साथ लेकर चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। दीदी 31 जुलाई के सेशन में आपने एक शेयरिंग की थी। हाँ। उसमें एक शब्द ऑप्शन सुनने में बहुत ही साधारण सा शब्द है, पर आपकी वाणी से निकला यह शब्द हम एनआरएसपी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कहीं मन में जाकर बैठ गया। शाबाश। और मुझे याद आया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कभी किसी कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इफ लिखा जाता था कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ। पर दीदी की इस कक्षा में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हर प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होकर देना है। और दीदी यही बात है, जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो ये शब्द हम पर हावी हो गया और हमारी वाणी, व्यवहार, हर्ष, क्षमा सब पर हावी होकर सकारात्मक हो गया और हमें और सकारात्मक और पॉजिटिव होने में सहायता करने लग गया। दीदी आपका धन्यवाद है, रोम रोम से धन्यवाद है। एक बार सब हम मिलकर बोलेंगे, दीदी वी लव यू, वी लाइक यू, वी रेस्पेक्ट यू। दीदी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हाँ, जरा सा क्लियर कर दे मैं, क्योंकि हो सकता है जिस दिन ये शेयरिंग हुई थी कई लोग नहीं होंगे। बुधवार का सत्संग था कि बुधवार का दिन सुबह सुबह हमारे पास एक जेंटलमैन का फ़ोन आया। उनकी पत्नी हमारे सत्संग से जुड़ी हुई थी। जॉइंट परिवार है, 2 भाई, माता पिता, 2 बेटे बहू और माता पिता से जॉइंट परिवार है। और बड़ी बहू हमारे सत्र से जुड़ी हुई है। उस दिन घर में छोटी बहू ने कुछ गलत व्यवहार कर लिया था, तो उसके व्यवहार को, छोटे बहू के व्यवहार से त्रस्त होके सासू माँ ने और इसके खुद के जो एनआरएसपी से जुड़ी हुई महिला 35 साल की है, इसके हस्बैंड ने कह दिया कि तुम बहुत दिनों से उसका व्यवहार, छोटी का व्यवहार झेल रही हो, आज उसको तुम जवाब दे दो। बहुत हो गया इतना शांत रहना, तुम्हें हम छूट दे रहे हैं, तुम्हारा मन हो तुम भी 4 बातें उसे सुना दो। सास ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम कभी भी कुछ मुंह से बोलती नहीं हो और उसका व्यवहार ठीक नहीं है, मेरी तरफ से भी छूट है, तुमको बोलना है, तुम भी 4 बातें सुनाओ, तुम क्यों दबके रहती हो। दोनों से सपोर्ट था इसको, पर उसने उतनी ही शांति से कहा कि माँ कि हम एनआरएसपी है, हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं है। उसके पास चॉइस है कि वो अच्छा व्यवहार करे चाहे गलत व्यवहार करे, वो चुन सकती है, चॉइस है। हम एनआरएसपी है, हमारे पास चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है कि हमें अच्छा व्यवहार ही करना है। तो मेरे पास चॉइस नहीं, तो मैं तो वही व्यवहार करूंगी। तो उसके इस व्यवहार से उसके हस्बैंड, उसकी सासू माँ इतने अधिक प्रभावित हुए कि सुबह सुबह 8, साढ़े 8 का वक्त था, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि हम नतमस्तक हैं कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि जब हम इससे कह रहे हैं कि तुम मुँह खोल तो बोलो, पर इसके तो रग रग में एनआरएसपी बसा हुआ है। ये कहती है हमारे पास चॉइस नहीं है सिवाय अच्छे बने रहने के, क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छाई ही जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वैसे जीवन को खींचकर हमारी ओर लाएगी। ये हमें अच्छे से पता है। हाँ, बात चल रही थी कि हर्ट से हैप्पीनेस में किसी ने अपने आप को कन्वर्ट किया क्या, और नतीजा क्या था। कोई शेयरिंग एक जन भी कर दीजिए ताकि लोगों को गाइडेंस मिले। हाँ दीदी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है।
हम लोग 3 साल से आपका YouTube पे सुन रहे हैं और नारायण उत्सव में भी भाग ले रहे हैं। आज हमारे घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि छोटे से छोटा बच्चा भी हर्ट होता है तो गुस्सा और अपशब्द के बदले एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते जाते हैं। और सुबह उठते 7:30 बजे स्कूल जाने से पहले राम नाम की माला करके जाते हैं। उनको बहुत ट्रस्ट है। और रात दीदी, मोना जी, सबको भी धन्यवाद देते हैं और प्रेयर डेली करते हैं। और घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बन गया है। हाँ। एक दूसरे को ब्लेसिंग देके राम राम की माला करते करते। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। घर के वातावरण में किसके किसके फर्क आया है? हमने प्रश्न बराबर नहीं पूछा। किसके किसके फर्क नहीं आया वो हाथ उठाओ। घर के वातावरण में किसके किसके फर्क नहीं आया, वही महाभारत वाली अवस्था है। वो लोग जरा सा हाथ उठा लीजिए। नॉट अ सिंगल हैंड। वाओ, नारायण नारायण दीदी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हाँ। दीदी, हर्ट से है ये। मेरी सासू माँ ने हमारे लिए, हमारे नेबर को कुछ गलत बोला था। हाँ। तो मैं एक्चुअल में कम बर्दाश्त कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि जब हम गलत नहीं हैं तो हमको वापस उनको बोलना चाहिए। लेकिन मैंने इतनी कोशिश की, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कि मुझे नहीं बोलना है उनको। ताकि क्या, उनको हर्ट होगा तो मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। जो उन्होंने बोला वो बोल दिया, वो वापस रिपीट नहीं आने वाला मेरे पास। तो उसका हमें परिणाम ये मिला कि नेक्स्ट संडे हमारे घर में पूजा थी तो पंडित इतनी बारिश की वजह से आ ही नहीं पाया था। पूरी तैयारी थी। अब हम करें क्या? सब जन बहुत परेशानी में थे कि अब करना क्या है करके। पूरी पूजा तैयारी सारी है। नारायण ने हमारा साथ दिया। हमने पूरी फैमिली ने मिलके प्रेयर की, ग्रुप प्रेयर, कि हमें कैसे भी पंडित जी की व्यवस्था हो जाए और हमारी पूजा हो जाए कर। तभी मेरे देवर ने बताया कि हमारे पास गायत्री मंदिर में जो पंडित है, मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो अपनी पूजा हो जाएगी। हमने मतलब पंडित जी को फ़ोन किया कि हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पंडित जी विरार से आने वाले हैं और ट्रेनें बंद हैं, तो वो आ नहीं सकते, तो आप आके हमारी पूजा करवा लोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, और हमारी पूजा हो गई और बहुत अच्छे से हुई। मतलब उसका परिणाम ये कि हमने सासू को वापस नहीं बोला कुछ भी। तो हमारी आगे ये नेक्स्ट मंथ में भी हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। दीदी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि सासू माँ ने पड़ोसी से कुछ ऐसा कह दिया और हमें जब पता चला तो हमारे भीतर ये भाव आया कि जो काम हमने किया ही नहीं। अब बराबर बोल रहे ना, सुनिए ना, जो काम आपने किया ही नहीं और वो गलत सासू माँ बोल रही हैं। ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि किसी से हमें सुन नहीं मिलता है और जब हम तक समाचार आता है, हमारे भीतर ये भाव आता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो सीधी सी बात है, आपको क्रोध आना ही नहीं चाहिए कि जब आपने बोला ही नहीं है तो क्रोध किस बात का। और यदि बोला है तो अपने आप को संवार लीजिए, भविष्य में मत बोलिए आपने गलत बोला है इसलिए इसने जाके बोला है। आप समझ रहे हैं बात को। दोनों अवस्था में आपको क्रोध आने की जरूरत ही नहीं है, क्रोध लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है जब ऐसा सुनते हैं और मन विचलित होता है, झट परमात्मा का धन्यवाद कर दीजिए। क्यों करना है कि मेरा कर्म तूने हल्का कर दिया। पता नहीं मुझे किस रूप में भोगना पड़ता, तन का रोग भोगना पड़ता या धन की हानि उठानी पड़ती, इस तरह तूने मेरे कर्मों को हल्का कर दिया। तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है। तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। और उस दिन अपने आप को कैसे चेक करने का कि मेरा कर्म हल्का हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मेरा कर्म हल्का हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा? आपको अपने शरीर के भीतर गजब की फुर्ती दिखाई देगी, मन प्रसन्नता के भाव से भरपूर होगा, कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। ये इंडिकेशन है कि आपका कर्म कटा है।
पर उस क्षण आपको अवेयर रहना है। अन्यथा जैसे समाचार मिला, आप जाके उसने एक बोला मैं 4 सुनाती हूँ, 4 सुनाती हूँ आपने बोला तो उसके 4 कर्म और माथे, तुम्हारे जो कर्म थे वो तो है ही है, उसके 40 और लेके आओगे, 4 सुनाओगे 40 लेके आओगे और बैठकर भोगोगे। बाद में ये कहना कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ फिर भी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में। सबसे सीधा सा गणित, जो आप चाहते हैं तो जो आपको चाहिए है देते चले जाएं। एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए ना कि कैसे आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर होता चला जाता है। और नारायण शास्त्री ये भी नहीं कहता, राघव कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कहता कि लंबी साधना करनी होगी ना, इंस्टेंट रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है, बस शुरुआत आपको करनी है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू,